एक गांव में सत्संग चल रहा था। गुरु बता रहे थे कि मेहनत रंग लाती है। सत्संग के वो आखिरी दिन था। गुरु ने मेहनत के बारे में कहकर समाप्त कर दिया। तो अगले दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ पर्यटन के लिए निकल पड़े। दिन भर का पर्यटन की थकान महसूस हो रही थी। शाम का वक्त हो गया था। गुरु अपने शिष्यों को आदेश किया, आज रात के लिए एक ऐसी जगह ढूंढो कि हम सबको शरण मिल जाए। एक शिष्य ने जाकर पूछताछ की। वो आदमी इन सब को देखकर खुश हुआ और कहने लगा, आप मेरे यहाँ शरण लेते हैं, इससे और क्या खुशी हो सकती है। आइए कहकर सबको बुलाने लगा। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ उसके घर में प्रवेश किया। वो आदमी ने एक चटाई बिछाकर सबको बैठने के लिए कहा और रात का भोजन की व्यवस्था करने में जुट गया। जैसे तैसे करके गुरु और उनके शिष्यों को भोजन का इंतजाम कर दिया। भोजन हो जाने के बाद गुरुजी पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? जी बलराम। उस आदमी ने अपना नाम बताया। परिवार में और कौन कौन है? गुरुजी ने पूछा। 4 बच्चे हैं, एक बिन ब्याही बहन, मेरी बीवी और मैं, बलराम ने कहा। अच्छा, तो फिर गुजारा कैसे होता है? गुरुजी ने फिर पूछा। 4 गाय है, उसके दूध बेचने से 4 पैसे आ जाते हैं, बस उसी से गुजारा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मंगल है, बलराम ने बताया। ज़मीन कितनी है तुम्हारी? गुरुजी का अगला सवाल आया। 20 एकड़ है। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं उस ज़मीन में? ये दूध बेचकर कब अपनी बहन की शादी कराएगा? और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कहाँ से होगा? ये ज़रा सोचो। गुरुजी ने सलाह दी, मगर बलराम ने तो ना कर दिया। दूध बेचने में ही आसानी है। गुरुजी आप थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, कहकर वो भी सोने चला गया। गुरुजी सुबह 4 बजे जाग गए और अपने शिष्यों को भी जगाए और आगे का सफ़र तय था, सारे निकल पड़े। 1 साल गुजर जाने के बाद गुरुजी और उनके शिष्य लोग वापस उसी रास्ते से लौटकर आ गए। वहाँ के नज़ारा देखकर सारे आश्चर्य हो गए, सिर्फ गुरुजी के अलावा। जहाँ भी देखो हरियाली ही हरियाली, जहाँ तक नज़र जाती है। शिष्य लोग गुरुजी से पूछे, 1 साल पहले का नज़ारा सामने आए तो जैसे अकाल पड़ा हो, ना खेत में पेड़ पौधा, ना कोई फसल, जहाँ भी देखो खेत में गर्म हवाएं दौड़ती थी। अब जहाँ भी देखो गन्ने ही गन्ने। गुरुजी, ये कैसा संभव हो सकता है? कहीं हम गलत रास्ते से तो नहीं आए? चलो बलराम से ही पूछ लेते हैं। बलराम गुरु और उनके साथियों को देखकर बहुत खुश हुआ। उनको बड़े आदर से स्वागत किया, सबको खाने के लिए फल दिया। फल खाइए गुरुजी, बलराम ने कहा। फल की बात छोड़ो और तुम कल की बात बताओ। जब हम यहाँ आए थे कुछ भी नहीं था, 1 साल बाद हम लौट रहे हैं, 1 साल में ये बदलाव कैसा? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, उस दिन आप हमारे यहाँ शरण ले लिए थे, उसी रात किसी ने मेरी गाय को खोल के भगा दिया या चोरी करके ले गया, पता नहीं। सुबह देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया, चिंता होने लगी। अब गुजारा कैसा होगा? गाय को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और करता भी क्या मैं? अपने खेत में काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था। तो दिन रात काम करके पसीना बहाया, तब जाके सुकून मिला। और कुछ ही दिनों में बहन की शादी भी कराई, वो भी खुश है, मैं और मेरा परिवार भी। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। गुरुजी ने बलराम को आशीर्वाद दिया और उनके साथियों को लेकर आगे निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम सब लोग चुप क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? हमें ये पता नहीं चला, उस रात बलराम की गाय को खोल के भगाया कौन? अगर गाय को खोलकर भगाना होता तो बलराम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, मेहनती नहीं बन पाता, बहन की शादी नहीं होती थी। आज वो अपने परिवार के साथ बड़ा खुश है, उसकी मेहनत रंग लाई है। उस रात सारी गाय को मैंने ही खोलकर भगा दिया था, गुरुजी ने कहा। सारे शिष्य लोग गुरुजी के मुंह ताकते रहे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।